वाले आज सॉल्विंग के लिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड मीडियन फ्रॉम द डेटा स्ट्रीम। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से पहले, देखते हैं क्या है। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द वहाँ का बहुसड़ा इसके, ये तो मुझे पता है। मतलब मीडियम तो बेसिकली वही है ना कि अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो जो बीच के दो एलिमेंट्स रहेंगे n/2 और n/2-1, उन दोनों का जो समेशन रहेगा डिवाइडेड बाई 2 वो रहेगा। और अगर ऑड नंबर होगा तो खाली तो बीच वाला तो आ ही जाएगा। सो बेसिकली वो तो हो गया कि हमारा मीडियन वाला। और सेकेंड उसमें क्या बोला है, एक तो मीडियन फाइंड करना है। We didn't find initialize this object. Okay, so word add num adds the integer nums from the data stream to the data structure. Okay, so add num क्या कर रहा है, नंबर को ले रहा है और नम को लेके डेटा स्ट्रीम को एक डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर रहा है, बस इतना ही कर रहा है। और डबल फाइंड मीन तो बस ये है, क्या बोलते हैं, मीडियन फाइंडर के लिए जो डबल वाला मेथड है उसको रिटर्न कर रहा है। ये तो बस पॉइंटर का आंसर, कुछ उसका कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा। सो देखते हैं। तो फर्स्टली जो एग्जांपल है उससे ही ट्राई करते हैं कुछ कुछ समझने का। समझेगा तो नहीं, समझेगा तो ठीक, नहीं तो चलेंगे। चलो पहले तो हमारे रिचुअल के हिसाब से हम क्या करते हैं, सो हम क्वेश्चन को पहले उठाते हैं। फिर ये फॉलोअप तो पता नहीं बॉस ये फॉलोअप कैसे वर्क करता है, बट इफ आई नो। ओके, सो तो फर्स्ट तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है। मोटा मोटा तो मुझे यही समझ आ रहा है। मोटा मोटा क्या समझ आ रहा है, क्वेश्चन में करना क्या है कि बेसिकली हमको क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 लिस्ट दिया हुआ है। मतलब वो लिस्ट के फॉर्म एक एक इंटीजर दे रहे हैं हमको, उसको स्टोर करना। सो ओके, तो बेसिकली अभी क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ आइडिया देखते हैं। चलो तो हम एक्स के लिए बोर्ड पर आ गए। तो हमने फर्स्ट क्या देखा कि लेट्स सपोज एग्जांपल लिया है 2 3 4 का। तो मीडियन तो इसमें 3 है क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर इवन होता तो 3 और 4 का समेशन कर लेते तो इसका वैल्यू कितना आ जाता, 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाता है इसका 3.5। सही बात। लेकिन अभी मैं एक बात देख रहा हूँ, तो मेरे को मैंने जब फर्स्ट फर्स्ट सॉल्व करना चालू किया था तभी आप भी देखना कि हम कर क्या रहे थे बेसिकली। अगर पूरा नाइव नाइव वे से सोचे, नाइव वे, अगर हम नाइव वे से सोचे तो क्या कर रहे थे, हमको मीडियन निकालना है। और जब भी हम एलिमेंट डाल रहे हैं तभी हमको क्या करना है कि जो हम एलिमेंट डाल रहे हैं उसके अंदर, तो उसके बाद भी वो लिस्ट सॉर्टेड रहना चाहिए। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उन्होंने पहले लाइन में क्या बोला था, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। मतलब जब भी हम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उधर से क्या होना चाहिए, एडेड जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट में ही रहना चाहिए। ओके, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान ली ये 2 3 4 था, उसने हमको क्या दे दिया, लेट सपोज उसने हमको दे दिया कि 1 दे दिया कि ऐड नम 1 करो। तो हम क्या कर सकते थे, 2 3 और 4 हम हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, अगर 1 पे रहेगा 2 3 4। तो हमको बेसिकली सॉर्ट करना होगा जब भी हमारा कोई भी नया एडिशन आएगा। मान लिया अभी मेरे पास 6 है, 6 उसने ऐड किया तो हमने लास्ट में ऐड किया 1 2 3 4 5 और फिर 6। अगर अगली बार उसने 5 दिया तो 4 और 6। तो अगर 5 को मेरे को 6 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा फिफ्थ पोजीशन लास्ट में, और फिफ्थ को उसके जगह इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर बोलोगे कि सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग टेक्निक से। सो मोस्ट इफिशिएंट कौन सा होता है, लेकिन वो बकेट सॉर्ट काउंट सॉर्ट रहता है, क्विक सॉर्ट रहता है। लेकिन जो मोस्ट रिलायबल हमको क्या पता है, मर्ज सॉर्ट। लेकिन अगर हम मर्ज सॉर्ट का भी देखेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना कितना रहता है मर्ज सॉर्ट का, एन लॉग एन रहता है। सही, एन लॉग एन। अगर हमारे पास ऐसे ही एन ऑपरेशन हुए तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा हमारे कोड का, एन एस्ट्रिक का, जो ये मर्ज सॉर्ट का है, मतलब एन लॉगिन लॉगिन इतना क्या हो जाएगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खाली हो जाएगा। तो मोटा मोटा देखे तो एन स्क्वायर लॉगिन, और वो तो नहीं बैठ रहा क्योंकि अगर हम देखेंगे उसके कंस्टेंट में उसने क्या दिया हुआ है, 10⁻5 और 10⁻⁻5 दिया हुआ है उसने। तो बेसिकली ये तो हम नहीं ले सकते। ओके, सो ये वाला अप्रोच तो कोड भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर बिफोर कोड ट्राई टू डिटरमाइन
दी कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, मुझे पता नहीं यार, सो स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ बैच। ओके, सो बेसिकली हर कोड के पहले आपको अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता हो तो आप टाइम वेस्ट ना करो उसके ऊपर, ठीक है। इसके लिए मैंने बोल दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो इससे बढ़िया अप्रोच मुझे क्या सूझा, जब भी मैं ये क्वेश्चन देख रहा था ना, मान ली 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो अगर मुझे देखूं मैं, या फिर 2 ले लो, 3, 4, 5 ले लो, हमको बेसिकली ना ये 2 से मतलब है, ना ये 2 से मतलब है, और ना ही ये 5 से मतलब है। हमको क्या, किससे मतलब, किससे, खाली ये दो एलिमेंट दे दो हमारा काम हो जाएगा। मुझे किसी भी तरीके से अगर ये दो एलिमेंट्स मिलता है मिडल वाले, तो मेरा तो काम हो गया ना बॉस। मेरे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 और 4 ही करना है बस। 3 और 4 को कैसे ला सकता, तो देखिए, तो मैंने देखा कि अगर आपके भी दिमाग में अगर आया होगा सॉल्यूशन, तो हमको इसको, मेरे दिमाग में कैसे आया था कि अगर मैं किसी भी तरह से इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकूं, तब जो अगर किसी भी एलिमेंट को हम सॉर्ट करते तो उसके अगला स्टेप हमारे दिमाग में क्या आता है हमेशा ही, कि हम वो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला एल्गोरिथम लगा दे, कुछ किसी भी तरह हाफ को डिलीट कर दे, ये वगैरह कर दे, ये कुछ 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 मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं बस उतने ही पार्ट में सॉर्ट करूंगा जिस पार्ट में वो एलिमेंट पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतना ही पड़ेगा। लेकिन तभी सोचते वक्त मैंने देखा कि ये एलिमेंट्स भी तो, जब भी हम सॉर्टेड पोजीशंस में है, तब भी एलिमेंट भी तो वो हमेशा जो आ रहा है, एक तो छोटा होगा और एक बड़ा होगा, मतलब ये बीच में ही कट रहा है। सही है, तो एक एक तो बन रहा है, एक तो क्या बन रहा है, अगर हम इधर से देखें, इनको अगर बीच में से हम काट दें, तो ये क्या बन रहा है, एक 2 3 का ग्रुप बन रहा है, और एक 4 और 5 का ग्रुप बन रहा है। तो मुझे किसी भी तरीके से 2 3 और 4 5 का ग्रुप बनाना था बॉस। तो मैंने क्या सोचा, यार कुछ हीप का कुछ मामला लगता है, क्योंकि हमको पहले तो टॉप का एलिमेंट भी खींचना पड़ेगा। तो मुझे मुझे क्या लगा, एलिमेंट अगर कोई मुझे ऐसे ही मैं एलिमेंट डालता जाऊं और सॉर्ट करता जाए, तो बस एक ही डेटा स्ट्रक्चर है अपने पास, वो कौन सा है, हीप वाला। ओके, तो हीप वाला तो डेटा स्ट्रक्चर है बॉस। तो मैंने सोचा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने क्या सोचा, पहले यार 2 है, मान ली 2 मेरे को दिया, मैं 2 को हीप में डाल देता हूँ, फिर मैंने 3 को डाल दिया, और फिर मैं अगर 4 को भी डालूंगा, और मैं फिर 4 को डालूंगा, और फिर 5 को, मैंने मान लिया दो दो सेपरेट तो मुझे करने ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि 2 सेपरेट सेपरेट पार्ट बन रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि 2 3 बन रहा है, 4 5 भी तो बन ही रहा है बॉस। तो अगर मैंने दोनों सेम ही लिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, अगर मैंने मान लो कि मैंने दोनों के दोनों मैक्सिप ले लिए, तो मैक्सिप क्या रहता है, जो सबसे ऊपर जो है वो बड़ा वाला एलिमेंट रह जाएगा। मतलब अगर 2 3 में देखेंगे तो 2 फर्स्ट आ जाता था, तो अब जब जैसे ही 3 आया, तो बोला अरे ठीक है, मैं ऊपर तेरे ऊपर चढ़ा जाऊंगा, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि, और इस साइड मुझे क्या चाहिए था, इस साइड में देखूंगा, उधर भी मैंने मैक्सिम डाल दिया, तो ये 5 आ गया। और अगर मैंने इधर देखा, तो इधर मेरा 4 आ गया। अरे बस, फिर अगर मैंने टॉप के एलिमेंट निकाले, 5 + 3 8, 8/2, तो 4 निकल जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा बॉस। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या सोचा, अरे यार मैं अगर इसको ही उल्टा कर दूं तो, और इसका उल्टा के लिए तो जावा में कलेक्शन डॉट सॉर्ट है ही। तो मैंने क्या सोचा कि इसको मैक्सी पे रहने देते हैं और इसको मेन हीप कर देते हैं। तो मुझको मुझको बेसिकली क्या मिलेगा, ये 3 2 वैसे ही रहेगा, मैं इसको बस सॉर्ट कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, ये 4 और ये 5 हो गया बॉस। तो मतलब अभी मैं अगर देखूँ 3 और 4 तो है मेरे पास, मतलब मोटा मोटा मुझे 7/2 का आंसर मान लो क्या वही आता है, 3.5 आ रहा है। मतलब मेरे को इतना तो समझ आया कि भाई 3.5 तो आ ही रहा है, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ यार, अभी इतना तो कर दिया, लेकिन अभी इंसर्शन के वक्त पे काम कैसे करेगा इंसर्शन इसके अंदर मेरे, ये जो मैंने मेरी लिस्ट बनाई हुई है, ये जो मैं जो बना रहा हूँ, उसमें मैं इंसर्ट कैसे करूंगा। तो क्या मेरे को थोड़ी ही पता है, ये तो पहले तो मैंने लिस्ट बनाई रखी हुई है, वो तो बस मुझे एलिमेंट भेजे जा रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे को तो एक, मतलब इतना तो मुझे समझ आ गया, मुझे अभी तक क्या समझ आया कि मुझे एक लेफ्ट में कौन सी मेंटेन करनी है, मैक्स हीप मेंटेन करनी है, और मुझे राइट में कौन सी मेंटेन करनी है, मीन हीप मेंटेन करनी है। मुझे इतना इतना तो मुझे समझ आ गया है कि भाई मुझे राइट में मीन हीप करना है, लेफ्ट में मैक्स हीप करना है।
तो मैंने क्या सोचा, ठीक है तो पहले स्टार्टिंग से ही हम मैक्स हीप में ही फर्स्ट किसी को तो भरना पड़ेगा, फिर मैंने फर्स्ट को मान लिया, ठीक है तो 2 चला जा भाई। दोनों में से कौन सी हीप है कुछ नहीं पता, मैंने मैक्स हीप में ऐसे ही इनिशियल में इसमें पुश कर दिया। अब जब 3 आया देखा, क्योंकि अभी ये 4 और 5 है कि नहीं एग्जिस्टेंस में मुझे पता नहीं, करंटली मेरे पास उन्होंने क्या दिया है, 2 दिया और 3 दिया, ठीक है और 2 दिया 3 दिया, तो ठीक है लेफ्ट का तो एज द रूल्स के हिसाब से 2 हमको डाल, अब 3 को मैं डालूंगा तो ठीक है 3 को मैं सोचूंगा अरे ये तो 2 से बड़ा है, तो मोस्टली अगर इन दोनों के इसमें मैं देखूं, अगर 2 ही एलिमेंट है तो एक इसमें जाना चाहिए एक इसमें जाना चाहिए, सही है ना, क्योंकि अगर इसका मैं मीडियन निकालूंगा तो 3 और 2 5, 5/2 2.5, तो बात तो सही बैठ रहा है कि अगर ये दोनों सेपरेट होंगे, ठीक है तो मान लिया अभी मैंने 4 को बुला लिया, अरे अब उसने डाल दिया 4 को ऐड करो, अब मैं 4 देख रहा हूँ ये तो 2 से बड़ा है 3 से बड़ा, 2 से बड़ा अगर मैं इसमें डालूंगा तो आइडियली तो इसके ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ये तो मैक्स हीप है, सही है ना, ये तो मैक्स हीप है, तो इसके ऊपर तो बस छोटा ही, ये तो मतलब यही हो गया ना कि इसके ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता, इसके ऊपर आएंगे वो देखते कैसे आता है, लेकिन मोस्टली तो अभी तो एलिमेंट 3 के इधर ही जाना चाहिए ना बेसिकली, ये क्योंकि इससे बड़ा है तो इसके ऊपर ही जाएगा, ठीक है इधर मीन हिप हम मेंटेन कर रहे हैं तो इधर 4 हम ऐड कर दे, ठीक है ये 4 ऐड किया, लेकिन अगर हाँ मीन हीप है ना तो 3 टॉप पे है हमारा 4 इधर है, अगर आप सही सही से देखोगे तो हमको किसी ना अगर हमने ऑड एलिमेंट्स लिए होते, मान लो 2 3 और 4 अभी तक अगर मैंने दिया होता तो इसका टॉप मुझे मिल रहा है आंसर में, तो मैं इसको मेंटेन कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको हमेशा ही इधर सेपरेट कर देता हूँ कि जब भी एक से ये बड़ा हो जाएगा तब 2 3 कर दूंगा मैं, उसके इसको निकाल के इधर डाल दूंगा मैं खाली, मैं इसके लिए इसको इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर मैं 2 2 3 और 4 ऐसे ही है, अगर मैंने 3 को ही ऐड कर दिया लिस्ट में लेफ्ट वाले, क्योंकि वो थोड़ा कन्वीनियंट सा लग रहा है इसलिए, वरना हम राइट साइड में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि हम राइट साइड में नहीं कर सकते, राइट साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंट के हिसाब से थोड़ा देख के मैंने बोला कि ठीक है बॉस इधर ही हम कर सकते हैं, तो 2 3 4 हमने कर दिया, ठीक है अब और क्या ट्राई कर सकते हैं, ओके ठीक है अब हमने 5 का ऐड करना, ठीक है अरे 3 से तो बड़ा है 5 पे तो इधर जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 3 इधर 4 ऊपर रहेगा ये 5 रहेगा और ये, अरे यार बॉस ये तो आंसर भी तो सही दे रहा है, इसका टॉप 3 है और इसका टॉप तो 4 है, यार ये मतलब इसको समझ लेना कि ये जब 3 जब इसमें ऐड हुआ ना तो बेसिकली ये तो टॉप बन गया ना क्योंकि ये तो मैक्स ही है अपना, तो बेसिकली 3 और 2, तो इसका टॉप तो 3 है इसका टॉप तो 4 है बॉस, मतलब 4 3 7 7 3.5 जो अपने को आंसर चाहिए वो मिल ही जा रहा है अपने को, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे अभी मेरे को फ्लो समझता है कोड का, फ्लो में कैसा है, मेरे को एक प्रायोरिटी क्यू बनाना है, क्यू बनाना है, क्यूज बनाने हैं, ठीक है यार देख लो यार स्पेलिंग कुछ तो होगा यार, ठीक है मुझे प्रायोरिटी क्यूज बनाना है, तो उसमें मैं दो दो बनाना है, या तो मैक्स बनाना है और एक मीन बनाना है, जो जो मीन वाला है वो राइट को मैं सौंप रहा हूँ, और जो और ये जो है वो मैं लेफ्ट को सौंप रहा हूँ, ठीक है तो बेसिकली मुझे ये करना है, लेफ्ट इक्वल टू मैक्स करना है, राइट इक्वल टू मिनिमम कर देना है, और मुझे क्या करना है जब भी एलिमेंट आएगा तो मैं फर्स्ट क्या चेक करूंगा कि अभी इनिशियल में क्या है कैसा है, इतना तेरे को पता है बॉस ना मेरे को पता है, तो हमने क्या किया है कि जो हमेशा लेफ्ट वाला हमको बड़ा रखना, तो हम इनिशियल जब एम्प्टी रहेगा, जब दोनों भी एम्प्टी रहेंगे तो हम क्या करेंगे मैक्स वाले को भर देंगे, मान लो मैंने एलिमेंट 2 लिया तो इसको मैंने भर दिया इधर, और फिर मैंने ये ले लिया इधर उसके हिसाब से, तो जब 2 ऐड आया था तब, ठीक है अब जब मान लो 1 आया, ठीक है अगर 1 आया तो 1 कहाँ जाएगा, अरे भाई ये तो 2 से तो कम है, सही बात है ना, ये तो 2 से तो कम है, कम है तो भाई आ जा, अच्छा तू मेरे ही इसमें आ जा, तो 1 आ जाएगा, ये तो फिर भी खाली है, अरे भाई ये तो फिर भी खाली ही है, अगर अगर आप देख पा रहे हो इधर, अगर आप इधर देख पा रहे हो कि अरे बॉस अगर मैं उसने अगर फाइंड मीन का फंक्शन अभी उसने कॉल कर दिया 1 को ऐड करने के बाद, इधर 1 ऐड हुआ है ठीक है, उसने कॉल कर दिया
फाइंड मीन का फंक्शन। तो अभी क्या होगा यार, टॉप तो मुझे एक से तो दो मिल जाएगा, प्लस दूसरी से तो मुझको नल नहीं मिल जाएगा दूसरे प्रायोरिटी क्यू से। और इसको अगर डिवाइडेड बाय टू कर दूंगा, ये तो कुछ कुछ ना कुछ तो चूतिया एरर फेंक देगा, माँ का भूसड़ा बोलेगा, माँ की चूत तुम्हारे, तो ये तो एरर है, क्योंकि नल प्लस टू क्या क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा गलत है बॉस, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो हमने एक कंडीशन चेक की कि अगर उसी साइड एक्स्ट्रा होगा एलिमेंट तो हमको इस साइड भेज देंगे, लेकिन अगर इस साइड दो एलिमेंट, इस साइड ज्यादा ही एलिमेंट बढ़ गए तो हमको क्या होगा, तो ये तो नल ही दे जा रहा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा इधर, बैलेंस। हमको क्या, किसकी जरूरत, किसकी है, बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि ये बैलेंस आउट नहीं हो रहा ना। आप सही से देख लो कि ये बैलेंस नहीं हो रहा ना, कि ये टू है वन है, तो हमको एक कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी, ये हमारा मैक्स है, ठीक है। अगर मैक्स मैक्स जो है, अगर मैक्स अगर ग्रेटर है मीन के प्लस वन से, क्योंकि अगर एक तो ज्यादा होगा तो ठीक चलेगा, क्योंकि हमने वो कंडीशन ही लगा रखा है कि मैक्स में एक ज्यादा होगा तो चलेगा बॉस में, लेकिन एक से डिफरेंस से भी ज्यादा होगा, मतलब ये टू से ज्यादा होगा, इसमें दो एलिमेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू मिनिमम के, जब इसमें जीरो होंगे, ठीक है। अभी वाली कंडीशन आप देख सकते हो। सो के फ्लो में मुझे एक बात और याद आई कि मुझे ये वाला बैलेंस कंडीशन भी लगाना है। एक कंडीशन मैंने वो वाला लगा दिया कि एडिशन वाला लगा दिया, ये एक वाला कंडीशन लगा दिया, और मीन का मुझे नहीं लगता मतलब कुछ ऐसे खास कुछ है उसमें। अगर मीन हम देखेंगे तो नॉर्मली मीन जैसे कैलकुलेट करते वैसे ही कर देंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो उसके पीक पीक निकालेंगे, मैक्स पीक प्लस मीन पीक कर देंगे, और इसमें डिवाइडेड बाय टू लगा देंगे करली ब्रेसेस में, सॉरी राउंड ब्रेसेस में। ये मीन मिल गया मुझे, और मीन डिवाइडेड बाय टू पॉइंट, अगर आप देखोगे अगर टू पॉइंट करोगे तो उसको आपको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप 2.0 करो बेस्ट, अगर डबल में कन्वर्ट करने, मीन हो गया, मैक्स हिप हो गया, मीन पीक हो गया। अगर एक रहेगा तो हम मैक्स का बस पीक रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर वो ऑड रहेगा, इवन रहेगा तो ये हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा यही फ्लो है हमको, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस फ्लो को, ठीक है। इस फ्लो को कॉपी कर लिया, अभी चलते हैं मान लो इधर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। मोटा मोटा यही है, मोटा मोटा कोड अभी आपको समझ नहीं आएगा, एक बार मैं लिखना शुरू कर देता हूँ आपको समझ आएगा। और हमको क्या बनाना था, एक प्रायोरिटी क्यू बनाना था, ठीक है भाई, बना दिया। इंटीजर पी क्यू इज इक्वल टू, इसमें हम मोस्टली इसका हम यूज ही इसके लिए करते हैं ताकि ये जो हमको इनिशियलाइजेशन फंक्शन रहता है ना, पब्लिक मीडियन, इसका ही हम मोस्टली यूज कर देते हैं उसको इनिशियलाइजेशन करने। हमको एक क्या चाहिए था, एक मैक्स हीप चाहिए था, और हमको और एक क्या चाहिए था, मीन हीप चाहिए था, सही बात। अगर हम मैक्स हीप देखेंगे तो मोस्टली मैक्स हीप कैसे रहता है जावा में, वो डिफॉल्ट रहता है, तो मीन ये रहता है, तो हमको कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, सॉरी रिवर्स ऑर्डर, सॉरी 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 सॉरी, दिमाग चल जाता है कभी कभी, ठीक है बॉस। और ये न्यू प्रायोरिटी क्यू, और ये तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको देखना हो वो भी देख सकते हो आप इधर, कंपैरेटर दैट विल बी यूज्ड टू ऑर्डर विद द नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स विद कंपैरेटर, और इसका जो बाय डिफॉल्ट जो कंपैरेटर रहता है वो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑर्डरिंग। अगर आप नेचुरल ऑर्डरिंग को देखेंगे, it equals if only if it has a boolean value, किधर तो रहेगा बॉस इसके अंदर, छोड़ो ना भाई, कुछ ना कुछ तो करके इसका मीन रहता है और इसका मैक्स रहता है, इतना समझ लो। क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट रहता है जावा में वो मिनिमम रहता है और सी प्लस प्लस में मैक्सिमम रहता है, ठीक है। मुझे भी इतना ही पता है बॉस। ठीक है। तो मैक्सिम हो गया, मिनिमम हो गया, तो पहले हम क्या बोले थे कि जितना होगा मैक्सिमम में ठूसते जाओ भाई, अगर जो भी एलिमेंट होगा, तो हमने क्या बोला कि मैक्स हीप
डॉट इज एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है भाई तो उसमें अंदर पुश कर दो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कर दो, मैक्स हीप डॉट ऐड नम, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर, अब दूसरी बार कब और एक क्या कंडीशन में हम उसके अंदर पुश कर सकते थे, अगर मैक्स हीप डॉट पीक का एलिमेंट अगर ग्रेटर हो या फिर इक्वल टू हो किसके बॉस, नम के। अगर वो जो करंट वाला मैक्सिमम हीप है वो ग्रेटर है बॉस, तो उसके अंदर ही जाने वाला है वैसे भी, तो उसके अंदर भेज दो। एल्स, एल्स में तो बस मीन हीप में डाल ही दो। वो भी तो बोले भाई मुझे भी दे दो, ठीक है, मीन हीप में ऐड कर दिया। अपने ने अभी तो कौन से स्टेप किए, ये 2 1 का एडिशन वाले स्टेप्स हमने कर दिए, ये वाले कंडीशन। अभी हमको कौन से कंडीशन लगाना है, जो हम ये वाला 2 प्लस नल का जो बैलेंस वाला कंडीशन लगाना है, ठीक है। तो ये बैलेंस, ठीक है, और ये क्या था, पॉपुलेटिंग था, ठीक है। उसको थोड़ा बैलेंस, ठीक है, पॉपुलेटिंग और बैलेंस। अब इसको कैसे करेंगे बॉस, बैलेंस आउट करने के लिए एक तो कंडीशन है भाई, एक तो हमने ये बना ही रखी थी कि अगर मीन हीप डॉट साइज इज ग्रेटर देन मैक्स हीप डॉट साइज है बॉस, तो चुपचाप से मैक्स हीप डॉट ऐड कर दो मीन हीप डॉट पोल में, ठीक है। मीन हीप का डॉट पोल कर दो, और इधर का भी एक कंडीशन ले लो भाई। इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंडीशन क्या लगाना है, अगर हमारा मैक्स हीप डॉट साइज इज, अगर ये ग्रेटर है मीन हीप डॉट साइज प्लस 1 के, वो ओके। अगर ये मैक्स हीप डॉट साइज इज ग्रेटर है मीन हीप डॉट प्लस 1 से, ये तो हमने समझ लिया कि प्लस 1 क्यों लगाया था हमने, कि हम तो चाहते हैं मैक्स हीप में एक एलिमेंट ज्यादा हो, लेकिन उसका डिफरेंस जो है वो 2 से 1 से ज्यादा ना हो, ठीक है। ठीक है, तो हम अब अभी क्या करना है बॉस, तो हमको मीन हीप, रुको 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 रुको, कंडीशन गलत लिख दिया हूँ मैं शायद से, कि अगर मैक्स हीप का सही जगह ज्यादा, हाँ सही 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 कंडीशन है बॉस, सही कंडीशन है। तो ये मैक्स मैक्स हीप डॉट पोल, ओह सॉरी, आपको तो पता ही होगा पोल और पीक में डिफरेंस क्या रहता है। पोल बेसिकली के, ये गलत कर दिया था, ओके ठीक है। तो बेसिकली पोल उसके एलिमेंट को, टॉप के एलिमेंट को पॉप आउट कर देता है, जैसे हम स्टैक में कैसे पॉप कर देते हैं ना, उसी तरह से वो स्टैक को क्यू में से पॉप कर देते हैं, मतलब उसको उसको रिटर्न भी कर देता है और डिलीट भी कर देता है बेसिकली। तो ये तो हो गया पॉपुलेटिंग वाला, पॉपुलेटिंग क्यू हो गया, बैलेंस हो गया। अब मीडियन फाइंड करना है यार, मीडियन के लिए इतना तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, लग तो रहा है। देखते हैं, मैक्स हीप डॉट साइज इज इक्वल टू मीन हीप डॉट साइज, अगर मैं इसमें रिटर्न मारूंगा तो मेरे को क्या लग करना है यार, पहले कर लेते हैं, हाँ, मैक्स हीप डॉट पीक प्लस मीन हीप डॉट पीक, और ये डिवाइडेड बाय 2.0, ठीक है। अगर आप इधर देख रहे हो, ये तो येलो लाइन बोल रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, तुम खोलोगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में जाकर देखोगे तो उसने यहाँ पे ये बोला है, देयर विल बी एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बिफोर कॉलिंग द फाइंड मीडियन। अगर तुम माइंडेड करने से तो एक तो एलिमेंट उसके पास रहेगा ही। तो इसके लिए इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज तो हम रिटर्न ही कर देंगे भाई, कि भाई तू मैक्स ही डॉट पी के बॉस, तुम रिटर्न हो जाओ, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे भाई, तुम भी टेंशन मत लो हम भी टेंशन है। तो इसको उठाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। पास नहीं होता, इसकी अम्मा कितनी बार चुकती है, ये तो सही है।
ऐसे मैंने एक बार ही सॉल्व किया हुआ है, मैं बहुत हक्कू सॉल्व किया था, मतलब ये ऐसे ही सॉल्व किया था मैंने बेसिकली। सो बेसिकली यही है क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं वैसे, बेसिकली बस इसका इंट्यूशन आना जरूरी था कि अगर 2 3 में हम तोड़ ही रहे हैं तो हमको किस तरह से 2 3 4 5 मैं सॉर्ट से मैंने इसको डिराइव किया था, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन से ही किया हूँ। आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए कि हर बार ही सॉर्टेड करेंगे तो उसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर का ही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही है, और कुछ तो ज़्यादा है नहीं बस। तो